सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सैटरडे को आपके पास शनिवार रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। सीधी सीधी बात, हर जगह हाथी छोटे छोटे जानवरों के पैर के नीचे दबा देता है। ऐसा होता है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है और जहाँ भी कहीं बात आती है मिलने की, विवाद सुलझाने की, तो जैन समाज साष्टांग झुक जाता है, झुकना ही पड़ता है। आज ऐसी ही बात है, पर कब तक झुकते झुकते काम चलेगा। आज घूमटगिरी में कुछ इसी तरह की बात हुई। ये देख रहे हैं, कई वर्षों से इस तरह का विवाद चल रहा था कि गवर्नमेंट अपने अधिकृत जगह पर, यानी जगह आपकी है और दूसरा आके कब्जा करेगी, इसमें से सड़क का रास्ता मुझे अपना दे दो। चल रहा था विवाद, थाने में भी चला। कलेक्टर ने साफ कह दिया, जैसे ना जब ऊपर से शासन का हाथ मिलता है ना बरदहस्त, तो सब कुछ नीचे वाले उसके साथ चलते हैं, आंख बंद कर चलते हैं और उनके सामने फिर न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाता, उसकी बात भी नहीं सुनी जाती। और बस यही हुआ और उसके बाद बहुत कुछ बदलता है और उसके बाद एक नाटक के रूप में खेल शुरू होता है। बस चुनाव आने वाले हैं एमपी में और उसी तरीके से एक नेता मैदान में कूद पड़ते हैं। भाजपा के अब वहाँ के उम्मीदवार बने हुए, चुनाव लड़ना है कैलाश विजयवर्गीय जी। कहते हैं सबसे ज़्यादा काम मैंने अभी इंदौर के लिए किया है आज तक। खैर उन्होंने किया हुआ, इसलिए वो आते हैं। जिस तरह कहते हैं पर्दा हिलता है, दूसरा एक किरदार आता है सामने। कलेक्टर उनके सामने आता ही है और साथ में बुलाते हैं गुर्जर समाज को और जैन समाज। रात को 2 बजे परसों ये मीटिंग होती है, रात को होती है, रात को 11 बजे शुरू होती है। सारी मीटिंग रात को होती हैं और दबाव वही, जैनों के 3 आते हैं, उनके 30 आते हैं, बैठ के मीटिंग करी जाती है, बात चलती है और कहा जाता है जैनों को, भाई तुम्हारी जगह कोई बात नहीं है, जगह तो इनको दे दो, रास्ता दे दो, सड़क बनवा दो, इनकी रास्ता बनवा दो और 50 फुट चौड़ी जगह दे दो। क्या गज़ब की बात है। हमारे अधिकृत क्षेत्र से यह कहते कहते 1 इंच जगह किसी मंदिर से, किसी जगह से, धार्मिक स्थल से आज तक जैन समाज को किसी ने दी है? एक एग्जाम्पल तो दो, और कहाँ कहाँ पर जगह नहीं ली है वह एग्जाम्पलों की किताब पूरी भर जाएगी। अरे तीरथ बदल दिए बदल जाएगी, पर यहाँ भी झुकाने के लिए भरत मोदी को तो बाद में बुलाया गया और सबको पहले बुला के एक तय कर दिया, भाई तुम्हें यहाँ पर सड़क 50 फुट की जगह देनी ही पड़ेगी। और नेता के सामने हम अपनी आवाज़ भी नहीं बोल पाते। क्या करें, विवाद सुलझा लें, अपने झगड़े निपटा लें या फिर उनकी बात ना माने। बस सर झुका के हम उसके लिए तैयार होके आ गया, यानी जैन समाज झुक के अपनी जगह देने को तैयार हो गया। इस बाहुबली ट्रस्ट के अध्यक्ष भरत मोदी से चैनल महालक्ष्मी ने फिर बात करी। ऐसा क्या कारण था कि झुकना पड़ा? उन्होंने कहा मैं तो उसमें गया भी नहीं था, समाज के 3 आदमी गए थे और उन्होंने तय कर लिया, पर अभी भी हमें 3 शर्तों के बाद ही हम इस पर यह निर्णय लेंगे। ये तो मौखिक बात की ना, नेता ने अपनी बात कह दी, दोनों को समझा दिया, बुझा दिया और कह दिया ऐसे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर जब तक लिखित आश्वासन के बगैर हम नहीं करेंगे। हमारी तरफ से 3 मांग रहेंगी। पहली बात, जो देख रहे हैं घड़े सड़ी हुए लगभग 30 से 40 उन्होंने इस तरह से हमारे उस रास्ते में सरिये के ये गाड़ दिए हैं बनाने के लिए, इनको पहले हटाया जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमें पूरी बाउंड्री वाल बनाने को दी जाएगी और बनाई जाएगी पुलिस की सुरक्षा के अंदर। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कलेक्टर ने फर्जी लेटर निकाल रखी है ना कि 4 करोड़ बकाया, ये बकाया, ज़मीन 2013 से इनके पास नहीं, सब उन सबको हटाना होगा। जो हमारी लीज डीड है उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका रिन्यूअल करना होगा। यह 3 शर्तें जब पूरी हो जाएंगी तो जो 50 फुट या 52 फुट की जगह उन्होंने सड़क के लिए कही है, तब उसके लिए घूमटगिरी क्षेत्र ट्रस्ट उसको देने को तैयार हो जाएगा। बात ठीक है, बाउंड्री वाल पहले बननी चाहिए, क्योंकि बार बार जब बनती है पुलिस आके तुड़वाती है, कलेक्टर का डंडा पड़ता है और बात मांगे करती है। लीज डीड के बारे में जब कहते हैं कि हमारी फीस जमा हो चुकी है 2041 तक, तो कलेक्टर साहब क्या कहते हैं, अरे अभी तो 4 करोड़ बकाया है, वो भी एक बिंदी पे बिंदी बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं करते। उनको लीज डीड रिन्यूअल करनी होगी 2041 तक और बाकायदा रजिस्टर्ड करनी होगी। और तीसरी, जो गड़े हुए सारे सरिये हैं उनको हटाना होगा। तब घूमटगिरी के लिए इन 3 शर्तों पर जैन समाज झुकने को तैयार होगी। शिखर जी पर ये महाराज गुरु ने भी पत्र निकाल दिया है। रोप वे बनाने की सरकार की जो चल रही है ना, केंद्र सरकार जा रही है कि यहाँ रोप वे बनाया जाए, पर्यटन विकास किया जाए। अब महाराज गुरु को भी चिंता, भाई उनको भी चिंता होगी, समाज को भी। कारण क्या है, लगभग 15-20 हज़ार डोली वालों की रोजी रोटी से चलती है, ये तो अलग बात है। और फर्जी रूप से 2000 बाइकों की भी रोटी इसी से चलती है। यानी झारखंड के इस मधुबन क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा रोजगार साधन है तो यही डोली के साधन हैं। और अब जब रोप वे चलेगी तो इन सब पर एक कस के
केंद्र सरकार की लात पड़ेगी। इस बारे में ही आज जो है रैली निकालने की योजना की गई और सरकार के विरोध किया गया। सरकार से हम फिर कहते हैं और भाई भाई मरांगुड़ से भी कहते हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना होगा, रोपवे का विरोध करना होगा, साथ में इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए भी आपको हमारे साथ मिलकर लड़ना होगा। नहीं तो सरकार का काम न क्या है कि दोनों को लड़ा दो और मज़ा हम लूट लें। आज फिर कहते हैं कि मरांगुड़ समाज वालों से एक होकर रहिए, एक होकर मिलकर हम दोनों साथ साथ लड़ेंगे। इसको पर्यटन क्षेत्र भी नहीं घोषित नहीं करवाना, इसके अंदर यहाँ पर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करवाना जो इसकी धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता हो। कुछ समय पहले दक्कन हेराल्ड जो बेंगलोर का सबसे बड़ा अखबार है अंग्रेजी का, उसमें खबर छपी थी कि जैन समाज को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेने में दिक्कतें आ रही हैं। और बड़ी गजब की बात है, कहते हैं ना जब तक पीछे जैन नहीं लिखोगे, जैन धर्म नहीं कहोगे तो दिक्कतें आएंगी। अब यही दिक्कत आई। वैसे 2007 में धार्मिक रूप से जैनों को वहाँ पर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब जब माइनॉरिटी लेते हैं तो उन्हें मिलता नहीं। कारण क्या है? जब उन्होंने नाम लिखवाए थे ना, ABC नाम से जैन है, पर नीचे वहाँ टिक करवाया गया था हिंदू। ऐसी बहुत बड़ी संख्या में दिगंबर श्वेतांबर समाज के लोग वहाँ मिल रहे हैं जिनके आगे खाने में हिंदू लिखा गया। अब जब हिंदू है तो माइनॉरिटी कैसे मिलेगा? अब जाकर सरकार ने कुछ रास्ता निकाला है इसका। सब कर्नाटक वालों के लिए बता दें, अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट लेना है आपको तो आपको अपना शपथ पत्र देना होगा। दिगंबर समाज अपने कर्नाटक दिगंबर समाज जो समाज है अपना, उसके साथ लेटर लेके उसे जमा करेगा। श्वेतांबर समाज अपने मूर्ति पर श्वेतांबर समाज का जो एसोसिएशन है उसके साथ अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, तब जाकर वह अपना या तहसीलदार से लिखवा कर देते हैं आप, तो यह जाकर तब आप माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे कहते हैं पूरे देश से, अपने धर्म के साथ में जाति संख्या में जैन लिखिएगा, नहीं तो अल्पसंख्यक के इस तरह जो सरकार से सहूलियतें मिलती हैं आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और कर्नाटक में बहुत बड़ी संख्या में सामने आ रही है जिसका अब इलाज सरकार ने इस तरह निकाला है। कभी भी अपने आगे हिंदू में टिक मत करवाइएगा, जैन है जैन ही लिखवाइएगा। और अब धुलियान के इस बालक सी नज़र से देखते हैं, आपको सुनाएंगे क्या बोल रहा है। ये गज़ब की बात बोल रहा है। अरे 20 साल के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के हो जाते हो, पर शांति धारा कभी आप मुख से बोल नहीं पाते हो उसके मन। जी हाँ, कभी नहीं बोल पाते हो आप। यह बच्चा 5-6 साल का धुलियान में देख रहे हैं आप, माता जी के सामने किस तरीके से बड़े बड़ों के लिए शांति धारा के मंत्र सुना रहा है, शांति धारा करवा रहा है। कुछ तो सीख लीजिए जनाब, जैन कुल में आए हैं। ये शांति धारा के मंत्र कहते हैं इतने अच्छे होते हैं, इनको मंत्र जब अंदर उतरते हैं तो साक्षात ऐसी ऊर्जा प्रदान करते हैं जिस तरीके से आपके मोबाइल को आपकी बैटरी चार्जर के बाद मिलती है। सुनेंगे बच्चे सरे, सुनते सुनते सुनिए, फिर मिलेंगे आपके साथ नई खबरों के पास। सादर जय जिनी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री गीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते भागवतीर्थंकराय द्वारकल्पनिष्ठिताय युक्तिध्यानपवित्राय सर्वज्ञाय सर्वे परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याख्या अनंत संसार चक्र परिवर्तना अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय दीर्घाय त्रैलोक्यवसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भावाय नेत्र परामर्श मंडिताय इस्तियारिका सावक शामुखा प्रमुख चतुष्प्रमुख सर्वनाथनाथ कार्तिकनाथन अकार्तिकनाथन अपवायम अस्माकं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे मृत्यु चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे अतिकामं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे अतिकामं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे क्रोधं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे अनिभ्रम चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वशत्रुभ्रम चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वभूत
विद्यार्थी